स्वागत है आपका अपने चैनल अकीदा स्टडी मंत्रा पर। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम दोबारा से आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एक न्यू सीरीज़ लेके। आज की इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे और आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाऊंगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें आपको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में समझाया जाएगा। इसकी क्या डेफिनीशन है, क्या स्कोप है, क्या नेचर है, क्या एम है, और दो डिफरेंसेस बताऊंगी। एक तो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब संवैधानिक विधि। दूसरा डिफरेंस होगा प्रशासनिक विधि और ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शुष्क प्रशासन में क्या अंतर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि, तो आप इसका नाम समझ रहे हैं प्रशासनिक। जैसे कि चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हमारी फैमिली होती है, ठीक है, तो हमारे घर में हेड कौन होता है? हमारे फादर मतलब हमारे पिताजी होते हैं। तो वो जो रूल बनाते हैं वो घर 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 में जो भी सबसे बड़ा सदस्य होता है वो घर का क्या होता है? मुखिया होता है, हेड होता है। तो वो जो रूल बनाता है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से किसी भी ज़िले में हेड कौन होता है? एक आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है। तो वो जो भी रूल बनाता है वहाँ की जनता को फॉलो करना होता है। तो इसी तरीके से जो प्रशासनिक विधि होती है वो किससे संबंधित होती है? प्रशासन से, ठीक है। तो प्रशासन से संबंधित जो नियम बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रशासनिक विधि। ये किसके लिए बनाई जाती है? या लोगों के लिए बनाई जाती है। तो मेनली क्या होता है कि जैसे हमारी फैमिली है, हमारे पापा अपने बच्चों के लिए रूल बनाते हैं। बच्चे अगर रूल फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें क्या दिया जाएगा? पनिशमेंट दिया जाएगा। तो उसी तरीके से जो प्रशासन में जो अधिकारी होते हैं उनके लिए कुछ रूल बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो अधिकारी हैं। अगर वहाँ के जो जनता है वो क्या होंगे? उनके बच्चे होंगे। और जो प्रशासन का अधिकारी है वो क्या हो गया? पिता हो गया। तो जब पिता बच्चे को प्यार नहीं कर रहा, उस पर अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, तो पिता को रोकने के लिए भी तो कुछ रूल होने चाहिए ना। तो पिता को रोकने के लिए जो रूल बनाए जाएंगे वही आप समझ लीजिए प्रशासनिक विधि हो गई। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है ये लोगों के लिए बनाया जाने वाला क्या एक तरीके से कानून होता है, ठीक। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो प्रशासन अधिकारी होते हैं वो उनके कार्यों को, उनकी शक्तियों को, उनके अधिकारों को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। अगर वो अधिकारी जनता पर जुल्म करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो उनको रोकने के लिए, उनकी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। इसको क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलते हैं। तो ये तो हो गई आपकी सिंपल डेफिनेशन। अब आप एक लाइन में समझ लो। पिता है, पुत्र है, ठीक है। पिता ने पुत्र को धमकाया, उसको कुछ भी किया, तो उसको रोकने के लिए कुछ कानून बनाते हैं, ठीक। उसी को हम लोग क्या बोलते, जैसे पिता क्या हो गया? आपका अधिकारी हो गया, डीएम हो गया, और जनता क्या हो गई? पुत्र हो गया। तो पिता पुत्र को क्या कर रहा है? नियंत्रण कर रहा है। मतलब एक अधिकारी क्या है? वहाँ की जनता पे मनमाने ढंग से रूल चलाना चाह रहा है। तो उसको रोकने के लिए, उसके अधिकारों पर नियंत्रण करने के लिए, उसके कार्यों को डिफाइन करने के लिए जो रूल बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। समझ लीजिए जो आपके स्कूल में लॉ होते हैं कि इस टाइम पे स्कूल आना है, काम करना है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सिंपल डेफिनीशन। पिता पुत्र का रिलेशन याद कर लीजिए, और पिता को अगर कंट्रोल करना है तो कुछ रूल बना दीजिए, दैट इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब क्या है कि इसका स्कोप क्या होता है? देखिए, इसका जो स्कोप है ना, क्या एरिया है, कहाँ पर इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली जो प्रशासनिक विधि है किसके लिए होती है? लोगों के लिए होती है। इसको लोक विधि बोलते हैं। तो इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं वो आप समझ लीजिए। जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं, मतलब जो डीएम होता है, जो सिटी मजिस्ट्रेट, जो भी प्रशासन से रिलेटेड होगा उसके कार्य को क्या करेंगे? नियंत्रित किया जाएगा, ठीक। दूसरा होता है कि अगर वो अधिकारी अपनी हेकड़ी दिखाए, वो दिखाए कि नहीं मैं ही सबसे बड़ा हेड हूँ और मेरी ही चलेगी, तो इस तरीके से उसको कंट्रोल कर, जैसे कि मान लीजिए एक सास है, एक बहू है। सास क्या करती है? बहू से कहती है बेटा तुम्हें यही काम करना पड़ेगा,
तो अब सास तो अपनी क्या मर्जी चला रही है ना, बहू को कंट्रोल कर रही है, तो सास को कंट्रोल करने के लिए भी तो कुछ रूल होने चाहिए। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों के जो अधिकार होते हैं, ताकि वो अपनी मनमर्जी ना चला सके, उसको नियंत्रित करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया जाता है। ठीक है। तीसरा है जो हमारे जो राज्य होता है, जो स्टेट होता है, उसका कार्य क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल उस मतलब उनके कार्यों को ईजी करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कुछ रूल बनाए गए हैं। ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो स्कोप होता है, ये बेसिकली किसके लिए, जनता के लिए होता है। जनता के अधिकारों को इसमें क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है। तो यही मतलब आप समझ लीजिए रूल हो गए। ठीक। अब बेसिकली क्या है कि इसके स्कोप क्षेत्र में एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि जो अधिकारी होते हैं वो अगर जनता पे मनमानापन कर रहे हैं, तो उनके अधिकारों को कंट्रोल करने के लिए प्रशासनिक विधि है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जनता के अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। अगर कोई अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए भी इसमें रेमेडी दी जाती है। जैसे कि अगर आपके चोट लग जाए तो आप दवा लगाते हो, ऐसे ही अगर मेरा राइट है कि मुझे यहाँ घूमना है और कोई मुझे घूमने नहीं दे रहा है, तो उस राइट को पाने के लिए कोई दवा भी तो चाहिए होगी। तो प्रशासनिक विधि जो है ना, वो जनता के अधिकारों के लिए एक दवा की तरीके काम करता है। ठीक है। तो सिंपल है, प्रशासनिक विधि क्या है, प्रशासनिक विधि एक लोक विधि है। किसके लिए होती है, जनता के लिए होती है। किसके अधिकार, किसके राइट्स को सेव करती है, जनता के राइट्स को सेव करती है। किससे करती है, जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं उनसे करती है। सिंपल। और किसके मतलब वर्किंग कल्चर को डिफ़ाइन किया जाता है, किसके कार्य क्षेत्र को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक। और एक एग्जांपल आप ये समझ लीजिए, फैमिली में पापा हैं, पापा के जो राइट्स होते हैं कि पैसे कमाना, बच्चों को सही से एजुकेशन देना, तो आप फैमिली के एग्जांपल को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से समझ लीजिए। ठीक है। अब देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है, इसका नेचर क्या होता है, इसका सिंपल नेचर होता है। ये किसकी शाखा होती है, एक लोक विधि की शाखा होती है। ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ये एक रियलिटी है। ठीक है। ये नहीं है कि हमारे संविधान में इसको लिखा गया, मतलब ये एक यथार्थवादी विधि होती है। ठीक। और इसमें जो सिद्धांत और नियम दिए गए हैं, वो क्यों दिए गए हैं, ताकि जो प्रशासनिक अधिकारी, जो डीएम है, मजिस्ट्रेट है, या कोई भी न्यायिक अधिकारी है, उसके अधिकारों को नियंत्रित किया जा सके, वो अपनी शक्तियों का मिसयूज़ ना कर सके। ठीक। अब कोई भी चीज़ है, कोई भी कानून है, तो उसका कुछ एम होगा। तो प्रशासनिक विधि का क्या एम होता है, पहला तो एम होता है, ये कैसी विधि है, लोकहित विधि है। किसके अधिकारों को संरक्षित करती है, जनता के, मतलब लोगों के अधिकारों को सेव करती है। ठीक है। और इसमें बेसिकली कोई भी अधिकारी है, कोई भी मतलब अथॉरिटी है, वो अपनी पावर का अगर मिसयूज़ करती है तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या उसको उसकी औकात याद दिलाती है कि भाई तुम्हारी यही पावर है, तुम यही करो। तुम ये नहीं कि तुम क्या गब्बर बन जाओ। जैसे गब्बर होता है ना, उसने मारा था, तो आपको विलन नहीं बनना, आपको हीरो बनना है। ठीक। चलिए, तो एक तरीके से आपकी प्रशासनिक विधि हो गई। लोग डेफिनीशन में लिख दीजिए लोकहित विधि। कुछ मतलब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने परिभाषाएं, डेफिनीशंस दी हैं, तो उसमें एक जैविस है, उसकी आप डेफिनीशन याद कर लीजिएगा। उसमें मेन ये याद करिएगा कि प्रशासनिक विधि किससे संबंधित विधि है, प्रशासन से। ये किसने कहा था, जैविस ने कहा था। जी मतलब जैविस। ठीक। चलिए, और स्कोप में याद कर लीजिएगा कि जनता से रिलेटेड विधि होती, जनता के अधिकारों को सेव किया जाता है। और किसके कार्य क्षेत्र की डेफिनीशन दी जाती है, जो भी अधिकारी होते हैं उनकी। मेनली एम इसका क्या होता है, जो हमारी पब्लिक है उसके राइट को सेव करना, और जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी जो पावर्स है वो उसका मिसयूज़ ना कर सकें। दैट इज़ पर्टिकुलर एम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब दो चीज़ें ही आप समझ लें, प्रशासनिक विधि और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक विधि में क्या अंतर होता है। देखिए, जो प्रशासनिक विधि क्या है, बेटा है, और संवैधानिक विधि क्या है, उसका बाप है। मतलब संवैधानिक विधि ज़्यादा बड़ी होती है और प्रशासनिक विधि उस छोटी होती है। ठीक। जो प्रशासनिक विधि होती है
वो कैसी होती है, वो हमारे संविधान में नहीं लिखी, मतलब इसको जनता के अधिकारों को सेव करने के लिए बनाया गया। तो ये एक तरीके का कानून है, जैसे हमने बोला कि तुम इसको मार नहीं सकते, ये कानून बना दिया गया, ठीक। तो ये संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, और जो संवैधानिक विधि है वो हमारे संविधान में लिखी हुई है। उसके लिए जो जनता है वो कोर्ट में जा सकती है, एक तरीके के वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है कि जो संवैधानिक विधि होती है, इसमें बेसिकली शासन के गठन, मतलब जो शासन का स्ट्रक्चर है, जैसे आपके घर के स्ट्रक्चर में आपके पिता होते हैं, मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, सारे लोग होते हैं ना, तो एक तरीके से ये स्ट्रक्चर पर जोर देता है। और जो प्रशासनिक विधि होती है कि ये किस पर जोर देती है, ये जोर देती है कि खाना कैसे बनेगा, उसकी प्रोसीजर क्या है। तो मेनली जो प्रशासनिक विधि है वो प्रोसीजर पर फोकस करती है, और जो संवैधानिक विधि है वो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या संगठन है, किससे बना है। जैसे हमारा घर किससे बना होता है, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से। या मकान कैसे बनता है, सीमेंट, गारा, इन सब से बनता है, ठीक। और प्रशासनिक विधि उसके कैसे बनता है, क्या मिलाया गया। तो जो फंक्शनल यूनिट होती है वो प्रशासनिक है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो संवैधानिक है। प्रशासनिक विधि जो होती है वो कानून की तरीके, और संवैधानिक विधि जो होती है वो संविधान में लिखी गई है, ठीक है। बाप कौन है, संवैधानिक, बेटा कौन है, प्रशासनिक, ठीक। इसमें बेसिकली प्रशासनिक अधिकारियों के जो कार्य होते हैं, जैसे कोई डीएम है उसका क्या काम है उसको डिफाइन किया जाता है। और जो संवैधानिक विधि होती है इसमें जो हमारी पार्लियामेंट है, जो जुडिशरी है, जो एग्जीक्यूटिव है, उनके क्या कार्य हैं उनको डिफाइन किया जाता है, ठीक। अब आपको पता ही होगा पार्लियामेंट क्या करती है, कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जो कानून बनाया गया उसको कैसे लागू करना है वो करता है। जुडिशरी क्या करती है, लोगों के लिए न्याय करती है, ठीक। अब ये हो गया। अब लास्ट है प्रशासनिक विधि और शुष्क प्रशासन में क्या अंतर होता है। देखिए, जो प्रशासनिक विधि है वो बेसिकली प्रशासन से संबंधित जो कार्य होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके कार्यों को डिफाइन करती है, ठीक। और जो शुष्क प्रशासन है ना, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, ये कॉन्सेप्ट फ्रांस से आया था। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो प्रशासनिक विधि में क्या होता है, एक मान लीजिए डीएम है तो उस जिले का काम कैसे करना है वो सब डिफाइन करता है। लेकिन जो शुष्क प्रशासन होता है ना, इसमें जो अधिकारी होता है वो दोनों तरीके से काम करता है। मेनली इसमें क्या होता है जो शुष्क प्रशासन होता है इसमें काउंसिल डे ईटर होता है, ठीक। तो वो पहले तो अधिकारी की तरीके काम करता है, लेकिन बेसिकली वो जो प्रशासन होता है, मतलब जो प्रजा होती है, जो अधिकारी होता है, उनके बीच अगर कोई लड़ाई हो जाए तो उस टाइम वो एक न्यायाधीश की तरीके काम करता है। तो इस तरीके से वो क्या दो काम करता है, एक साथ दो काम करता है। लेकिन जो प्रशासनिक विधि है उसमें जो अधिकारी होता है उसका बस एक ही काम होता है कि जनता के कार्यों, मतलब उस ज़िले के कार्य को कैसे किया जाना है। और जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ई ईटर कहते हैं। मतलब वो दो काम एक साथ करता है। जब वो ज़िले का अधिकारी तो अधिकारी की तरीके है, ठीक। और जब वो वहाँ के कोई भी अधिकारी और जनता के मत किसी बात को सुलझाता है तब उसको क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं काउंसिल डे ईटर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आपको फिर भी किसी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस कमेंट को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।